आ जाओ भाई, एनकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑन्टो किस तरह से प्रूव करते हैं। किसी भी फंक्शन को यदि हमको ऑन्टो प्रूव करना हो तो हम किस तरह से उस फंक्शन को ऑन्टो प्रूव करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वन वन किस तरह से प्रूव करते हैं, तो आज हम सीखते हैं ऑन्टो कैसे प्रूव करते हैं। तो वन वन की कंडीशन बच्चों आपको पता थी, क्या करते हैं उसमें x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट किसके लेते हैं, डोमेन के। ठीक है, और कंडीशन क्या लगाते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो ये अगर यहाँ से आपका fx1 इज इक्वल टू fx2 लगाएं और वहाँ से केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 बन करके आता है आपका, तब आप कहते थे कि द गिवन फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज इट इज मैनी वन। अगर बाय द वे कभी आपसे ये पूछ ले कि प्रूव करो कि ये फंक्शन मैनी वन है, तो बच्चों उसमें भी वही प्रूव करना पड़ता है, वन वन ही प्रूव करना पड़ता है उसमें। अगर वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा वो। तो इतना हमको ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन्टो। ऑन्टो फंक्शन के बारे में वैसे तो आपको पता है कौन से फंक्शन होते हैं ऑन्टो। जैसे एक बार और देख लीजिए आप, मान लो कोई फंक्शन है आपके पास में और वो इस टाइप का फंक्शन है, कोई भी, जैसे a है, b है, c है, d है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका p q r ऐसे यहाँ पे इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। तो फंक्शन तो हो गया क्योंकि सारे डोमेन के एलिमेंट आपके इमेज बना रहे हैं, इमेज बन रही है सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स की। अब कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ऑन्टो में कोडोमेन का एक भी एलिमेंट आपका बिना इमेज के खाली नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी सारे के सारे जो कोडोमेन के एलिमेंट है उनकी इमेज बननी चाहिए। और इमेज जब बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, ये जैसे रेंज निकल के आई, तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है आपका कि रेंज ऑलवेज भी इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। दिस इज कंफर्म, बिल्कुल आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ऑन्टो प्रूव करते हैं। अब देखो जैसे ये फंक्शन है आपका, जैसे ये a b c कोई आपने ये लिया और यहाँ पे p q r s लिया, तो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज भी ये बन गई, इसकी इमेज भी ये बन गई। यहाँ पे दो एलिमेंट खाली रह गए, किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन्टो नहीं होगा बच्चों। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट भी आपका विदाउट इमेज बसता है कोडोमेन में, जो कि किसी की इमेज नहीं बनता है, तब वो आपका क्या होता है, इंटो होता है, ऑन्टो नहीं होता फिर वो। तो यहाँ से ये आपका, अगर ये इन दोनों को हटा दूंगे, मान लो इतने ही है कोडोमेन में एलिमेंट, तो ये आपका ऑन्टो बन गया ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ऑन्टो फंक्शन की, और किस तरह से प्रूव करेंगे वो भी यहाँ बताया हुआ है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग और समझिए पहले। ठीक है, अब देखो किस तरह से करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप, बट समझने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से आप देखो, ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है, ऑन्टो फंक्शन भी कहते हैं इसको और सर्जेक्टिव भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब फंक्शन f, कोई फंक्शन f दिया हुआ है आपको, घबराने की जरूरत है नहीं। आई फंक्शन f दिया हुआ है तो दैट मीन्स क्या है, मतलब कि कोई रूल दिया हुआ है आपको। अब उस रूल को, वो रूल कहाँ पर डिफाइंड है आपका, वो भी देगा आपका। वो क्या दिया हुआ है, a to b में। a to b में ये रूल आपका डिफाइंड है, सेट टू बी ऑन्टो। ये ऑन्टो फंक्शन कब कहलाएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए का मतलब डोमेन का, इफ ईच एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के बी जो है आपका, बी क्या है आपका, कोडोमेन, कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बने होने चाहिए ए के। जो यहाँ पे मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका, रेंज बराबर होगी आपकी कोडोमेन की। ठीक है, ये यहाँ पे है, अभी मैं और समझा दूंगा इसको। टू प्रूव ऑन्टो फंक्शन, अगर ऑन्टो फंक्शन प्रूव करना हो तब क्या करेंगे बच्चों, x सच दैट a टेंड्स टू b दिया होगा और एक रूल दिया होगा आपको, कोई भी जो रूल लग रहा होगा इसके ऊपर। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, एक एलिमेंट y लेना है, किसका लेना है, कोडोमेन का। कोडोमेन का कोई एलिमेंट कोई कोडोमेन पे वर्क करेगा। ऑन्टो फंक्शन आपका कोडोमेन पे वर्क करता है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, सारे के सारे इमेजेस बने हुए हैं, तो वो आपका ऑन्टो है। अगर एक एलिमेंट भी खाली है तो वो इंटो फंक्शन बन जाता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला कोडोमेन का एक एलिमेंट निकाला y, फिर क्या करना है, फॉर ऑन्टो, ऑन्टो के लिए इस कंडीशन में हम इसको रख देते हैं। fx आपको दिया होगा बच्चों, fx आपको दिया होगा। ठीक है, fx आपको दे रखा होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेप टू, ये वाला जो स्टेप है, fx इज इक्वल टू y जो बनकर के आया ना आपका रिलेशन, इस रिलेशन को x इज इक्वल टू fy, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए पूरा, x इक्वल टू कर लीजिए वहां से। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से आएगा आपका x इक्वल टू आपने कर लिया, तो x इक्वल टू fy ये कर लिया। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, सबसे मेन चीज यहीं पे आती है। ठीक है, अब जो चेक करोगे ना, वो कैसे चेक करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y की वैल्यू कोडोमेन को बिलोंग कर रही है आपकी, पक्की बात है।
वी गेट ऑल एक्स, ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन की जितनी भी वैल्यूज हैं, कोडोमेन की जितनी भी वैल्यूज आपकी आ रही हैं, वी गेट ऑल एक्स फॉर नॉट और नॉट, उन सब के लिए हमको एक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एक पे भी मिसिंग कर जाएगा, मतलब y की वैल्यू आपने रखी और आपको x नहीं मिला, भाई x देखो, x और y तो आपको पता रहेगी x और y क्या क्या चीज़ है। x क्या है, आपका डोमेन है, y किसकी वैल्यूज है, आपकी कोडोमेन की वैल्यूज है। यदि कोडोमेन की यहाँ जो आपका रिलेशन ये वाला जो बना, यहाँ पे जो बनकर क्या आ रहा है x इक्वल टू f y, इसमें यदि आपने y की वैल्यूज को पुट किया और सारी की सारी यदि x की वैल्यूज मिल रही है सभी y's के लिए, तब आप कहेंगे कि ये आपका ऑनटो है। अगर एक वैल्यू भी मिसिंग होती है आपकी, तब आप कहेंगे ये ऑनटो फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, इनटो फंक्शन है। ठीक है, तो बस बच्चों ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक और तरीका होता है इसका ऑनटो प्रूव करने का, वो क्या है, देखो अब यहाँ से आपने एक तो ये है कि आप रीजनिंग बेस पर इसको चेक कर सकते हैं कि रीजनिंग लगाएं अपनी दिमाग लगा करके और आप उसको चेक करके दिखा सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, पुट x इज इक्वल टू एफ वाई, ये जो निकल करके आया x इज इक्वल टू एफ वाई, ये आप किस में रखेंगे, जो आपको एफ एक्स दिया होगा उसमें रख दीजिए x की जगह पे। भाई देखो x की जगह आ गया आपका, मतलब कि ये बन जाएगा f ऑफ एफ वाई। ठीक है, मतलब कि यहाँ रखना है। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये सिंगल एलिमेंट आपका y निकल करके आता है, तब आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपका ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको आप पॉज करके आप इसको उतार लीजिए पूरी को, इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कोई फंक्शन, आप इसमें पहले एक छोटा सा फंक्शन यूज करके दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग ऑन टू प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव दैट गिवन फंक्शन ऑन टू और, ठीक है। वन तो कल मैंने बच्चों आपको बता दिया था, तो आज हम केवल ऑन टू पे ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लो आपको f सच दैट n टेंड्स टू n दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन कोई डिफाइंड है आपके पास में fx इज इक्वल टू 2x। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो इस चीज को। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल लिया है, अभी और भी कर पाऊँ। f सच दैट n टेंड्स टू n, fx इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है, बोले बताओ बच्चों ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं, चलो। x इज इक्वल टू आपने इसमें देखो बन रखा, ठीक है, तो fx क्या मिला आपको, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इसकी y की, मतलब कि ये x है आपका, ये y है, y इज इक्वल टू fx होता है, 2 मिली। x इक्वल टू जब आपने 2 रखा तो बच्चों कितना मिला, बोलो 4। x इक्वल टू 3 रखा तो 6। वैल्यूज मिलनी नहीं मिलनी सारी। अब है क्या चीज़, देखो मैं इसी को करके दिखाता हूँ आपको। ये तो आपका a है, ये आपका b है। a क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज b। b का मतलब क्या है, b भी आपका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब आपने क्या देखा, एक की इमेज कितनी बनी, 2 बनी, 2 की इमेज कितनी बनी बच्चों, 4 बनी, 3 की इमेज कितनी बनी, 6 बनी, 4 की इमेज भी 8 कहीं ना कहीं आई जाएगी, 5 की इमेज भी यहाँ आई जाएगी। आपकी जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी इमेज बन जाएगी, ये कंफर्म है बिल्कुल। अब तो रेंज कितनी आई बच्चों, रेंज क्या होती है, जो इमेजेस एलिमेंट बनते हैं वो सारे रेंज होते हैं। रेंज इसकी क्या आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है। भाई अब देखो 3 तो रह गया, 1 तो रह गया, 5 तो रह गया, ये सारे एलिमेंट रह गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट रह जाएंगे जिनकी जो कि इमेज नहीं बनेंगी इसके एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। अब उसको हम एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करते हैं, उस चीज को देखिए आप। देखिए एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। y किसको बिलोंग कर रहा है, आपका कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। कोडोमेन मतलब इसको बिलोंग कर रहा है, इसका कोई एलिमेंट है y आपका। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है बच्चों। ठीक है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन फॉर ऑन टू के लिए क्या कंडीशन बनती है, फॉर ऑन टू fx इज इक्वल टू y के बराबर होता है आपका। अब fx इज इक्वल टू y का fx कितना दिया हुआ है बच्चों, 2x, तो 2x रख दिया y। दैट मींस यहाँ से क्या निकालना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, y/2। समझना इसको, अब समझिए, देखो यहाँ से क्या सभी y's के लिए हमें x की वैल्यू मिल रही है, ये देखिए जरा।
समझ में आ रहा है ना? क्या सभी वाइज के लिए, सभी वाइज का मतलब क्या है? सभी वाइज है आपका नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर यदि आप यहाँ पे रखोगे, क्या ये मिल रहा है आपको? मान लो मैंने यहाँ पे y बराबर 2 रखा बच्चों, तो बताओ x बराबर कितना मिला? यहाँ से 1। आप कहोगे x बराबर 1 मिल रहा है। मान लो y बराबर मैंने 1 रख दिया, तो x बराबर कितना मिला? 1/2। क्या 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? x है क्या चीज? x है क्या चीज? x है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो इस चीज पर। ये क्या दिया हुआ है आपको? n टेंस टू n दिया हुआ है। x क्या है? नेचुरल नंबर निकल के आना चाहिए y की हर वैल्यूज के लिए। y की हर वैल्यूज तो भाई 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप। मान लिया मैंने y बराबर 1 रखा, तो क्या y बराबर 1 के लिए मेरा निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? x 1/2 आ रहा है सॉरी, और x आपका 1/2 है ही नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हुआ? इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज फॉर because for all values of y we cannot have values of x। कैसे एग्जाम्पल दे दीजिए? for y is equal to 1 we get x is equal to 1/2 which is not valid, which is not in domain में नहीं है आपका, so it is not on to, ये आपका on to नहीं होगा। चल कोई बात नहीं, मान लिया, यही सवाल लिया आपने, यही सवाल लिया आपने। अब देखो ये देख लिया ना आपने एक बार सवाल, अब देख लो on to नहीं है, पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने कर दिया r टेंस टू r। अब बताइए बच्चों, अब होगा कि नहीं होगा? यस, अब ये ऑन टू बन गया। क्यों? अब y की कोई सी वैल्यू रखो यार, आपकी जो मर्जी वो वैल्यू रखो। ठीक है, आपको x मिलेगा। x क्या मिलना चाहिए आपको? रियल नंबर मिलना चाहिए। x क्या मिलना चाहिए आपको? रियल नंबर मिलना चाहिए आपको। और जब x रियल नंबर मिल जाएगा, y की कोई भी, देखो y क्या है? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पुट करो यहाँ पे। ठीक है, मान लिया आपने √2 रखा y की जगह पे, √2/2 x इक्वल टू इतना आया। ये भी तो रियल नंबर है, रियल नंबर मिल रहा है आपको। मान लो x बराबर आपने 1, y बराबर यहाँ पे मान लो आपने 1 रखा तो x बराबर कितना मिला बच्चों? 1/2। ये भी एक रियल नंबर है कि नहीं? मान लो y बराबर आपने 0 रखा, x बराबर क्या मिला? 0। ये भी एक रियल नंबर है। y की कोई सी वैल्यू रखो आप, आपकी जो मर्जी हो वो वैल्यू पुट करो इसमें आप। y है क्या आपका? y है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, यू गेट ऑलवेज x। आपको x जरूर मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसमें? इफ y belongs to real number we get x which is also belongs to real number। all x will be, all x belongs to real number, so function is on to। अब आप ये कहोगे कि मैंने इसमें एक और देखो चीज होती है इसमें, सेकंड मेथड जो बताया था मैंने आपको। मेथड सेकंड क्या था आपका? मेथड सेकंड ये था, जो अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो ये जो चीज निकल के आई है आपकी, उसको fx में रख दीजिए बाय 1 में fx इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो f ऑफ fy का मतलब क्या है? कुछ नहीं यार, ये क्या है आपका? x इज इक्वल टू fy, x इज इक्वल टू fy है कि नहीं? ये वाली चीज तो मतलब सीधी सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको। दिस इज fy/2। बट बेटा पुट तो जब करेंगे जब वैलिड हो, इसको पुट तो जब करोगे जब वैलिड हो यहाँ पे। अब यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला मेथड तो इसमें यूज होगा नहीं। तो यहाँ तो केवल ऑब्जर्वेशन मेथड आप लगा करके और उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑन टू होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, इसको उतार लीजिए बच्चों। अभी इसके क्वेश्चंस भी और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, और ये दे रखा है x इज दैट -5 to infinite और infinite tends to -5 to infinite ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से r प्लस टेंस टू -5 to infinite
और फंक्शन आपका डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है क्या ये ऑनटू है या ऑनटू नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब उसका होल स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो कितना आएगा बच्चों, जैसे ये आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो दिस इज 3x का होल स्क्वायर, दिस इज 6x माइनस 5, मतलब क्या हुआ, दिस इज 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6, ये आया समझ में आ गया ना, एक जोड़ दिया मैंने, एक घटा दिया, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये यूज करो चाहे ये यूज करो, ठीक है। अब 1 प्रूफ 1 तो आप आराम से कर सकते हो इसको, मैं यहाँ ऑन टू की बात कर रहा हूँ केवल, तो ऑन टू इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है, उस चीज को देखिए। अब आपको दिया क्या है बच्चों, देखो आपके पास गिवन में क्या है, इसको थोड़ा बताएंगे आप लोग मुझे कि गिवन में ये चीज है सॉरी ये दे रखा है बच्चों, डोमेन आपका R प्लस, R पॉजिटिव जानते हो क्या होता है, R पॉजिटिव जानते हो क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने मैथमेटिक्स बेसिक कुछ लेक्चर डाले हुए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये क्या है, ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होता है, क्योंकि बच्चों ये क्लियर नहीं होगा हमारा तो हम सवाल में फिर आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बेसिक के जो मैंने डाले हुए वीडियोस आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें हमको दिया है, ये देखो ऑन टू फंक्शन जब भी आपको प्रूव करना है हमारे पास डोमेन क्या है और हमारे पास कोडोमेन क्या है, ये बहुत कंपलसरी होता है। इस चीज़ को यदि आप जान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मेरे पास जो डोमेन है R प्लस का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नहीं लेनी मुझको, बस देखो रियल नंबर में क्या क्या होता है पहले वो चीज़ देखिए। रियल नंबर में क्या क्या होता है, R जो होता है आपका वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट चलता है आपका, ठीक है। R प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों, R प्लस का मतलब ये हुआ दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। आप 0 भी ले सकते हैं इसमें क्योंकि इट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। R पॉजिटिव क्या, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, बाकी सब कुछ ले सकते हैं आप इसमें। पॉजिटिव रियल नंबर आ गए सारे आपके, और यहाँ पे आपका 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो किस तरह से होता है सवाल में। अब यहाँ पे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, मैं इसको ऑन टू प्रूव करने वाला हूँ, टू प्रूव ऑन टू प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में क्या किया मैंने, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन। ऑन टू प्रूव करने का यही तरीका होता है, लेट y इज इक्वल टू कोडोमेन। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, फॉर ऑन टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दे रखा आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख दीजिए, एफ एक्स ये पूरा आपके पास, इसको वाई के बराबर रख दिया, देखो मैंने, तो ये आया मेरा निकल करके, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 उधर गया, तो दिस इज y प्लस 6 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, तो दिस इज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना है, 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर माइनस 1 लिख दिया। या फिर बच्चों x बराबर कितना आया, दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। अब इस पे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। आपके पास है क्या, रीजनिंग पावर आपकी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अब ऑन टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इफ वी गेट x देन इट इज ऑन टू। और अगर आप y की वैल्यू को पुट करें, कोई भी एक वैल्यू पर यदि x की वैल्यू नहीं आ रही होगी आपकी, तो वो आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y है क्या बच्चों, y है मेरे पास में -5 प्लस 8। अब सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ से मैं प्लस को हटा दूँ,
प्लस को हटा दूँ और माइनस माइनस ले लूँ और y बराबर क्या रख सकते हैं आप, 5 से बड़ा रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अब मानो -5 रखा, -5 यहाँ पे रखा आपने, तो -5 रखा तो 1 बचा, 1 आया निकल करके, -1 प्लस -1/3 यहाँ निकल करके आएगा, x आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो आपने यहाँ पे और आपने रख दिया -4 रख दिया, मान लो -4 यहाँ रखा, -4 को जब आप यहाँ रखोगे, देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसके लिए बता रहा हूँ, इस वाले के लिए अगर आप -4 रखते हैं इसमें, तो -4 पे आपका क्या बनकर क्या आता है, दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट -4 रखा आपने, दिस इज 2/3, ये आया, ठीक है। अब यहाँ से साफ दिख रहा है भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो अगर आप देखो प्लस लेते हैं, इनको प्लस लिया तो पॉजिटिव आया आपका, अगर -1 माइनस अंडर रूट 2/3 लेंगे तो इट इज नेगेटिव। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज x, ये x है आपका। तो अब भाई देखो x साफ साफ दे रखा है उसने कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए, है नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए, तो मेरा यहाँ पे माइनस वाला साइन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा नेगेटिव निकल कर क्या आ रहा है, तो माइनस वाला मेरा साइन यहाँ वर्क नहीं करेगा, तो केवल पॉजिटिव ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए केवल पॉजिटिव आपको यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स मेरा जो निकल करके आया यहाँ से, दिस वन इज x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6/3। अब आप इसमें y की कोई भी वैल्यू रख लो बच्चों, अरे भाई ये यार आपके पास में कोई भी वैल्यू आप रखो, आपको ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलने वाला है, और सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेंगे आपको। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा हुआ इसका कि ये फंक्शन आपका ऑनटो है। एक तरीका तो आपका ये हो गया रीजनिंग पावर का। अब यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों थोड़ा सा, अगर आप केवल यही कंक्लूजन दे रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी गेट x, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अदरवाइज मेथड अगर सेकंड आप यूज करेंगे, मेथड सेकंड आप यूज करेंगे तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, कुछ नहीं, देखो वेरी सिंपल, ये वाला पोर्शन है आपका fx, यहां से क्या निकला x, इस x को उठा करके यहां रख दो, इसमें रख दो। अगर y निकल के आ जाए, केवल और केवल y निकल के आ जाए, तो मान लो ये आपका फिर ऑनटो बन जाएगा। कैसे करके, fx आपको क्या दिया हुआ है, fx मुझे दिया हुआ है, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, x पे क्या रखना है बच्चों, मुझे x पे ये पूरा रखना है, दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6/3, ये रखना है मुझे। व्हाट इज दिस, देखिए ध्यान से देखिए, 3 ऐसे कैसे, मुझे तो x के स्थान पर रखना है, तो x के स्थान पर रखो आप, 3 के बाद में x आ रहा है आपका, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, दिस इज प्लस आएगा, ठीक, -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6/3, ये x हो गया 3x, एंड दिस इज +1, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज -6। आगे बात समझो बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 और दिस इज +1, ऐसे करो, ये बचा आपका -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 एंड दिस इज +1, इसका होल स्क्वायर -6, 1 से 1 कट गया, इस होल स्क्वायर ने इसको काट दिया, दिस इज y प्लस 6 -6, 6 से 6 कट गया, यू गेट y। मतलब कि फंक्शन आपका कैसा हो गया, ऑनटो फंक्शन बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये मेथड सेकंड होता है, मेथड फर्स्ट ये होता है। अभी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के, लेकिन जब एक्सरसाइज के सवाल में आपको करवाऊंगा तो पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी आप बेसिकली हमने क्या सीखा कि ऑनटो निकालने में ये और ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, ये y की वैल्यूज होती है, ये x की वैल्यूज होती है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं इसमें। तो आज आपने देखा ऑनटो हमने किस तरह से प्रूव किया, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ भी देखेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन जैसे होता है आपका, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट। अगर आपने बच्चों 1 और 1 सीख लिया है तो फंक्शन में कुछ नहीं रह गया, ठीक है, आपकी बोर्ड तक का क्लियर हो गया आपका, अगर 1 और 1 को आप जानते हैं। अब देखो यही सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आप करके दिखाना मुझे, ठीक है। जैसे इसी सवाल को मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, आर कर दिया, ठीक है, फंक्शन आपका पूरा यही है। अब आप मुझे बताएंगे कि बच्चों ये ऑनटो है या ये ऑनटो नहीं है।
आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे ऑन टू है या नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं आपको इस टाइप का सवाल भी एक करवा के करूँगा, ये वाला किस तरह से आपका यूज़ होता है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा ऑन टू आज हमने पढ़ लिया, वन वन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब किसी फंक्शन को पूरा का पूरा वन वन और ऑन टू किस तरह से प्रूव किया जाता है वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों।